तो गाइस तो आ गया है मेरा बुक जो झारखंड का है। झारखंड एएनएम के एग्ज़ाम के आने वाला जो मॉडल पेपर है ये उसका है। और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना आ रहा है। ठीक है गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन भी पीछे डिटेल्स में दिया है जो मैं साथ में कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो ये पहला है, भारत सरकार में शरीर में भोजन में आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या है। मतलब जो भारत में शरीर में भोजन से आयरन का कम अवशोषण का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा। इसका ऑप्शन ए है भोजन के साथ चाय लेना। ऑप्शन बी है केवल शाकाहारी भोजन लेना। ऑप्शन सी है रोज़ाना गेहूँ लेना। और ऑप्शन डी है प्रतिदिन चावल लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन के साथ चाय का लेना ही। भोजन के साथ जब चाय लेते हैं तो आयरन का कम अवशोषण होता है। इसका डिटेल्स बताते हैं गाइस। इसका डिटेल्स यहाँ लिखा है। इसे भारत में आयरन की कमी के प्रमुख कारकों में से एक है कि भोजन के साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन करना। चाय में टैनिक नामक तत्व होता है जो आयरन के अवशोषण में बाधा डालता है और इससे शरीर में आयरन का अवशोषण ठीक नहीं हो पाता है और एनीमिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आयरन का अवशोषण भोजन के साथ कुछ खास तत्व जैसे विटामिन सी से बढ़ सकते हैं, जिससे जबकि चाय जैसे पदार्थों से इसका अवशोषण कम हो सकता है। इसका बताया गया है इसमें कि चाय पीजिएगा तो आपका आयरन का अवशोषण कम होगा, लेकिन विटामिन सी के साथ लीजिएगा तो चाय का अवशोषण मतलब ये क्या कहते हैं, आयरन का अवशोषण अच्छी तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रक्तस्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। मतलब किस विटामिन को रक्तस्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए। ऑप्शन बी है विटामिन बी। ऑप्शन सी है विटामिन ई। ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो होता है वो रक्तस्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। जो बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन डी। ऑप्शन बी है विटामिन ए। ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई के कारण बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। जैसे यहाँ लिखा है, विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह विटामिन के प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, जैसे खासकर महिलाओं में गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर में ताजगी बनाए रखने और हार्मोन को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। यह विटामिन मुख्य रूप से नट्स और बीजों और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मतलब विटामिन डी होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है प्लेगरा। ऑप्शन बी है सूखी बेरी। ऑप्शन सी है ऑस्टियोमालाइसिस। ऑप्शन डी है रोटाथी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑस्टियोमालाइसिस होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। मतलब जो 6 माह का शिशु हो जाता है तो वो एएनएम जो होती है उसकी माँ को क्या सिखाया जाए। एएनएम जो होती है बच्चे की माँ को क्या शिक्षा देती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कम से कम 2 तक स्तनपान जारी रखें। बी ऑप्शन है स्तनपान बंद करें। ऑप्शन सी है तले हुए भोजन से पूरक भोजन शुरू करें। ऑप्शन डी है कच्चे भोजन से शुरू करें।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, मतलब ऑप्शन ए होता है। और राइट आंसर होगा 6 माह बाद शिशु के पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? तो कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल के उम्र में बच्चों के लिए पोषण की क्यों महत्व होता है? मतलब जो 5 साल का बच्चा होता है उसके लिए पोषण क्यों महत्व होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बच्चे की तेज़ी से वृद्धि और विकास। ऑप्शन बी है बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी है यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी है यह मांग पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 साल के कम उम्र के बच्चे को पोषण क्यों महत्व होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बच्चे की तेज़ी से वृद्धि और विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है भौतिकी मापन ले। ऑप्शन बी है वृद्धि लंबी का मापन करे। ऑप्शन सी है आर्थिक सर्वेक्षण ले। ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति का माप करे। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक मापन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? मतलब जो एएनएम होती है वो उसको व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। ऑप्शन बी है स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। ऑप्शन सी है उसे खुद को तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी है कीटाणुनाशक तकनीक का उपयोग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जो एएनएम होती है उसको व्यक्तिगत सुरक्षा की क्यों आवश्यकता होती है? तो बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए रखना चाहिए। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है उदर के कौन सा भाग होता है? मतलब उदर जो होता है उसका कौन सा भाग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है फंडस, बैक और पाइलोरस। ऑप्शन बी है फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ऑप्शन सी है एपेक्स, बॉडी, पाइलोरस। और ऑप्शन डी है फंडस, बॉडी और पाइलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडस, बॉडी और पाइलोरस जो होता है वो उदर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? मतलब मानव शरीर का कौन होता है जो लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है यकृत। ऑप्शन बी है पित्ताशय। ऑप्शन सी है फेफड़े। और ऑप्शन डी है अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जो अग्नाशय है वो एमाइलेज एंजाइम लाइपेज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों के बाहरी आवरण परतों को क्या कहते हैं? जो फेफड़े के बाहरी आवरण का परत होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है फुफ्फुस है ना। ऑप्शन बी है श्लेष्मा झिल्ली। ऑप्शन सी है श्वासनलिया। और ऑप्शन सी है ब्रोंकियल्स। इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस आवरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्टिकेशन का क्या है? मतलब मैस्टिकेशन क्या है? तो चबाने का कार्य। ऑप्शन बी है पचाने का कार्य। ऑप्शन सी है निगलने का कार्य। ऑप्शन डी है नष्ट करने का कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा चबाने का कार्य को मैस्टिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी समान स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? मतलब मूत्र पथ को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है जितना हो सके मूत्र को रोके। ऑप्शन बी है प्राइवेट पार्ट को ना धोएं। ऑप्शन सी है लंबे समय तक मूत्र को रोककर ना रखें। ऑप्शन डी है जंगल बालों की ना काटें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा लंबे समय तक मूत्र को ना रोक कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा के संक्रमण हो जाता है? मतलब अनुरक्षित त्वचा का स्वच्छता का क्या कारण होता है जिससे त्वचा का संक्रमण होता है? तो ऑप्शन ए है पसीने की ग्रंथियों को छिद्र का बंद या जाम हो जाना। ऑप्शन बी है त्वचा के बालों का टूटना।
ऑप्शन सी ऑप्शन है त्वचा का सूखना और ऑप्शन डी है त्वचा का फटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा जो आपका इसका राइट आंसर है पसीने की ग्रंथि और छिद्रों का बंद हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में से एक होता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में से एक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अधिक रक्षात्मक प्रक्रिया का उपयोग करना, ऑप्शन बी है लगातार अतीत में रहना, ऑप्शन सी है खुद को सीमा की अपेक्षा करना, ऑप्शन डी है अच्छी दोस्ती और रिश्तेदारी रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो अच्छी दोस्ती और रिश्तेदारी रखना चाहिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सहज प्रतिक्रियाओं जो मन और अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है रक्षात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है तनाव प्रबंधन, ऑप्शन बी है पलायन अनुक्रिया, ऑप्शन डी है सुपर ईगो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रक्षात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत समायोजन की कौन सी विशेषता होती है? मतलब जो गलत समायोजन होता है उसकी कौन सी विशेषता होती है? तो ऑप्शन ए है वापसी, स्कूल और स्वीकृति, नशीली दवाओं को दुरुपयोग, नशा करना, ऑप्शन बी है स्वीकृत दैनिक जीवन कार्य मिजाज बदलना, ऑप्शन सी हंसना मिजाज बदलना, ऑप्शन डी उच्च मनोबल मूल्य बालों का देखभाल करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वापसी, स्कूल और स्वीकृति, नशीली दवाओं का उपयोग और दुरुपयोग, नशा करना, ये गलत समायोजन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तर की रोकथाम में बचपन में एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? मतलब किस स्तर पर रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली के बढ़ावा देने के शामिल है? तो ऑप्शन ए है तृतीय रोकथाम, ऑप्शन 2 है द्वितीय रोकथाम, ऑप्शन सी है प्राथमिक रोकथाम, ऑप्शन डी है मूल प्राथमिक संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा कि आज मैंने इस बुक से पढ़ाया है तो कैसा लगा होगा गाइस। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है? तो ऑप्शन ए है खाद्य संरक्षण के मानकों में सुधार, ऑप्शन बी है रोगों की और अधिसूचना, ऑप्शन सी है रोगों की निगरानी और ऑप्शन डी है बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा गाइस। बताइएगा आज का पढ़ाया हुआ मुझे कैसा लगा। ये है आपका झारखंड ANM का मॉडल पेपर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।